Rahim. This is Ashan Ali, and today we are going to start our new series of Physics Matriculation Class 10th. So, here we have a first chapter, so Introduction to the Physics. So, Introduction to the Physics, first of all, what is the physics? So, it is derived from a word physicos. Physicos means natural. सो ये जो लफ्ज़ फिज़िक्स है ये लिया गया है लफ्ज़ फिजिकोस में से, इसकी माना है नेचुरल। सो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। मीन्स नाउ फिजिकल साइंस मीन्स द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, deals with the study of matter and energy with their mutual interaction. So ये जो फिज़िक्स है ये ब्रांच है फिज़िकल साइंस की। फिज़िकल साइंस की माना ये है कि वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हो। सो कोई भी अगर मैटर है उस पर जब एनर्जी अप्लाइड होती है तो जो भी मोशन होता है या उसमें जो चेंज आती है मीन्स इंटरेक्शन होती है, तो उसकी स्टडीज़ को हम फिज़िक्स कहते हैं। फॉर सपोज इफ़ वी हैव अ बॉडी, अगर कोई एक बॉडी है उस पर कहीं से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, it changes its position, so the change is classified into the physics. So simply its classification, physics was classified into the two fields or eras. Means there are the two divisions. Simply फिज़िक्स को जो है दो फील्ड्स में या दो दौर्स में, दो इरास में डिवाइड करते हैं। तो उसका माना यह है कि यहाँ हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इट हैज़ अ टू क्लासिफिकेशंस मेनली। इसको दो डिवीजन्स में, दो फील्ड्स में और या दो इराज में कन्वर्ट किया गया है या इसको सब डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन जो है क्लासिकल फिज़िक्स और ओल्ड फिज़िक्स, और सेकंड वन जो है क्वांटम फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। सो इन क्लासिकल फिज़िक्स हम देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स में कौन कौन सी फील्ड्स और कौन कौन से सब फील्ड्स आ जाते हैं, एंड क्वांटम फिज़िक्स में और मॉडर्न फिज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें और इन्वेंशंस एंड क्रिएशंस को क्लासिफाइड किया जाता है। सो बिफोर 19th century all the creations, inventions and laws and new classifications are classified into the classical और old physics. So जो 19th century से पहले जो भी साइंटिस्टों ने क्रिएशंस करी, न्यू लॉज दिए, उनको हम क्लासिफाइड करते हैं इन क्लासिकल फिज़िक्स और ओल्ड फिज़िक्स। सो इन क्लासिकल फिज़िक्स में क्या है कि सर इसाक न्यूटन वाज अ फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फादर कहलाए जाते हैं सर इसाक न्यूटन कहलाए जाते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो बिफोर 19th सेंचुरी जो भी फिज़िक्स में इन्वेंशंस हुई है, क्रिएशंस हुई हैं और लॉज आए हैं, वो सब क्लासिकल फिज़िक्स में क्लासिफाइड हम काउंट करते हैं। सो इसमें न्यूटन्स थ्री लॉज हो गए इन बिकॉज ये न्यूटन्स जो लॉज हैं दे आर फेल इन माइक्रोस्कोपिक लेवल्स, they are only valid in one initial frames. So Hooke's law हो गया, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंड द लार्ज स्केल जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लासिकल फिज़िक्स में आते हैं। सो इन क्वांटम फिज़िक्स आफ्टर 19th century all the creations and invention and the laws in the field of physics are classified into the modern और क्वांटम फिज़िक्स। सो जो 19th सेंचुरी के बाद जो भी साइंटिस्टों ने रिसर्च करी एंड क्रिएशंस दी एंड अपने लॉज प्रोड्यूस किए वो सब सो आफ्टर 19th सेंचुरी जो भी फिज़िक्स ने लॉज दिए, इन्वेंशन दिए, वो सब क्लासिफाइड होते हैं into the quantum physics or known as modern physics. So the main creations in the modern physics was by Sir Albert Einstein. He was also known as the father of modern physics. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट किया
and after 19th century the modern physics came into being. सो मॉडर्न फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मॉडर्न फिज़िक्स में रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की क्रिएशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया एंड नेचर ऑफ लाइट। सो इन सब चीज़ों को इन आफ्टर 19th सेंचुरी डिस्कवर किया गया, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फेल कर रहे थे। सो द फिज़िक्स को दो फील्ड्स में क्लासिफाइड किया, एक क्लासिकल मैकेनिक्स एंड अदर वन इज़ क्वांटम फिज़िक्स।